रक्षाबंधन पर उत्तराखंड से अनोखी पहल। रेशम कोयों से बनी राखियां पहुंची प्रधानमंत्री और सीएम तक। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर हल्द्वानी की महिलाओं ने एक अनोखी मिसाल पेश की है। रेशम नई पहल। महिला स्वयं सहायता समूह ने पहली बार रेशम कोयों से हाथों से निर्मित राखियां देश भर में भेजी हैं। इन राखियों को न केवल आम लोगों ने पसंद किया, बल्कि ये राखियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कृषि कल्याण मंत्री तक पहुंचाई गई। देश भर में पहुंची ये रेशम राखियां। समूह की महिलाओं ने बताया कि ये राखियां केवल उत्तराखंड में ही नहीं, बल्कि दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, बैंगलोर, राजस्थान, लखनऊ, गुजरात और चंडीगढ़ तक भेजी जा चुकी हैं। इस पहल से महिलाओं को अब तक 15,000 की आय प्राप्त हो चुकी है। राखियों की बढ़ती मांग के चलते लगातार नए ऑर्डर मिल रहे हैं। नवाचार से बड़ा कारोबार। इस अभिनव कार्य की शुरुआत कुमाऊं मंडल के उप निदेशक रेशम श्री हेमचंद्र की पहल पर की गई। उनकी दूरदर्शिता से उत्तराखंड में पहली बार सिल्क कोकून क्राफ्ट को बढ़ावा दिया गया और रेशम नई पहल महिला SHG का गठन हुआ। 9 माह में 9 लाख का कारोबार। महिलाएं केवल राखियां ही नहीं, बल्कि रेशम से बने आकर्षक उत्पाद जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ और जागेश्वर धाम की पेंटिंग्स, फ्लावर मोमेंटो, फ्लावर पॉट और बैज भी तैयार कर रही हैं। इन उत्पादों की देश भर में भारी मांग है। गठन के मात्र 9 माह के भीतर समूह ने 9 लाख से अधिक का कारोबार कर नई मिसाल कायम की है। महिला सशक्तिकरण का नया अध्याय। इस पहल ने उत्तराखंड की महिलाओं को न केवल आर्थिक रूप से मजबूत किया, बल्कि आत्मनिर्भरता की राह भी दिखाई है। श्री हेमचंद्र की सकारात्मक सोच के कारण आज महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव आ रहा है। पेंटिंग का और पोर्ट्रेट बना रहे थे, तो हमारे जो कुमाऊं मंडल के हमारे डिप्टी डायरेक्टर हैं श्री हेमचंद जी, उन्होंने कहा अब आप लोग रेशम राखी का भी काम शुरू कीजिए, क्योंकि राखी आने में थोड़ा समय था। तो हमने थोड़ा पहले से मई जून से हम लोगों ने इसकी तैयारी करी। ये ककून को हमने कलर किया, उनकी कटिंग वगैरह शुरू करके अब हमने राखी बना के लगभग बहुत दूर दूर अपने राखियां भेज भी दी हैं। लगभग उत्तराखंड, ये भारत के जितने स्टेट हैं सब में हमारी राखियां पहुंच चुकी हैं। और अभी हमारे जो ऑनलाइन ये इसके गिफ्ट हैम्पर भेजेंगे, तो उनके लिए भी उन्होंने भी हमको डिमांड की है कि हमारे उसके लिए भी आप लोग राखी भेजिए। और उनके लिए भी हमने राखी बनाई है। और हमारी जो बहनें लगातार मेहनत कर रही हैं, और इस राखी से मुझे लगता है कि उनका त्योहार भाइयों से उतनी कमाई नहीं होगी जितनी राखियों से हो जाएगी। तुरंत ही जो भारत में राखी का त्योहार अभी शुरू होने वाला है, तो रेशम के फील्ड में एक नवाचार का कार्य जो है लास्ट ईयर में ही हुआ है, जिसमें रेशम के कोय से विभिन्न आकर्षक उत्पाद बनाए जा रहे हैं। और महिला समूह इससे जुड़ करके हल्द्वानी में, जो उत्तराखंड के नैनीताल जनपद में है, वहां की महिलाएं रेशम नई पहल स्वयं सहायता समूह का गठन करके वो महिलाएं उसमें लगातार काम कर रही हैं। और अभी तक उन्होंने उन आकर्षक उत्पादों से मात्र 9 माह में ही 9 लाख से ऊपर का कारोबार कर लिया है। तो इसी कड़ी में जब हम आगे बढ़े, क्योंकि त्योहार नजदीक था, तो रेशम के कोय से राखियां, क्योंकि राखी का त्योहार था और रेशम से उसका बनना बहुत ही एक नवाचारी कार्य के रूप में था कि रेशम कोय से भी बनाई जाए। तो इन महिला बहनों ने जो समूह की हैं, इन सब ने जो बहुत सुंदर सुंदर आकर्षक राखियां उसके तैयार की हैं। और आपका विचार था, क्योंकि हमारे देश के सबसे बड़े भाई, इन बहनों के सबसे बड़े भाई के रूप में जो है, हम सबके सबसे बड़े भाई के रूप में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके मन में था कि भाई उनको हम राखी भेजें अपनी रेशम से बनी हुई। हमारे प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी साहब, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, उनको भी इन्होंने राखी भेजने का अपने मन में विचार किया। और साथ ही जो हमारे विभाग के मुखिया हैं, माननीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री जी, उनके लिए भी इन्होंने बहुत आकर्षक राखी तैयार की हैं रेशम कोय से, और आज ये उसे भेजना चाह रही हैं। और अभी तक, जबकि अभी राखी नहीं आई है, अभी तक ही इन्होंने संपूर्ण भारत के कोने कोने में, केवल उत्तराखंड में ही नहीं, राखियां भेज दी हैं। इतनी डिमांड उसकी आ रही है। करीब 15-16 हजार रुपए की राखियां अभी तक भेज चुकी हैं। जैसे हम देखें कि उत्तराखंड से बाहर दिल्ली इन्होंने भेज दी है, लखनऊ इन्होंने भेज दी है, चंडीगढ़, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटका, जम्मू कश्मीर, इतनी जगह जगहों पर जो है इन्होंने राखियां भेज दी हैं। और लगातार डिमांड बनी हुई है। अभी राखी का त्योहार मैं समझता हूं अभी थोड़ा नजदीक है, तब तक और इनकी डिमांड होते होते इनकी कमाई बहुत अच्छी हो चुकी होगी उस समय तक। तो वह रेशम के क्षेत्र में राखी के माध्यम से काम कर रही हैं।